हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड एजेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा लारावेल का क्रैश कोर्स है और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर सर्च फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डायनामिक डेटा डेटाबेस की तरफ से हमारे वेब पेजेस में आ रहा है तो हम उसमें सर्च फंक्शनैलिटी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये डेटाबेस है। यहाँ पे PHP माई एडमिन के अंदर डेमो नाम की डेटाबेस है जिस पे हम काम करते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम का टेबल है। ये देखिए, ये मेरे पास स्टूडेंट्स का एक डमी डेटा है जिसमें मेरे पास 30+ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और इन्हें मैंने यहाँ पे अपने लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर एक रिकॉर्ड्स नाम का URL है, वेब पेज है जिस पे मैंने इनको फैच करवाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना भी मेरा डेटा डेटाबेस में मौजूद है वो यहाँ पे मुझे यहाँ पे फैच होके मिल रहा है। ये डेटा हमारे पास कैसे फैच होके यहाँ पे आ रहा है, आइए हम इसका थोड़ा सा कोड फ्लो को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने अपनी लारावेल वेब एप्लीकेशन को VS कोड में ओपन किया है। यहाँ पे हमारे पास routes नाम का एक फोल्डर है और इसके अंदर web.php मौजूद है। web.php के अंदर हमारे पास ये एक राउट है कि जब भी सर्च के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड्स नाम का URL आता है तो वो ऐप HTTP कंट्रोलर्स और देन फॉर्म कंट्रोलर के अंदर एक रिकॉर्ड्स नाम की क्लास है जिसको कॉल करता है, ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड फॉर्म कंट्रोलर। और ये देख सकते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड्स नाम की क्लास है जो कि कॉल हो रही है और यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक मॉडल है जो कि बेसिकली यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जो हमारा स्टूडेंट्स नाम का टेबल है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और इससे जो जितना भी डेटा है वो ऑल मेथड के थ्रू फेच कर रहा है। उस सारे डेटा को हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर सेव करवा देते हैं और बाद में हम एक पेज को रिटर्न करवाते हैं जिसका नाम रिकॉर्ड्स है और इसमें ये सारा डेटा कंपैक्ट करके भेज देते हैं। मैं आपको ये पेज दिखाता हूँ। ये पेज हमारे पास रिसोर्सेज नाम के फोल्डर के अंदर व्यूज़ नाम का फोल्डर है और ये देख सकते हैं records.blade.php। इस ब्लेड फाइल के अंदर हमने अपने डेटा को शो करवाने के लिए टेबल का यूज़ किया है और थोड़ी सी टेबल की डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने बूटस्ट्रैप को भी यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बूटस्ट्रैप के लिंक्स मौजूद हैं, CDN। और इस टेबल के अंदर हमने फॉर ईच लूप का यूज़ करते हुए अपना जितना भी डेटा है वो 1 बाय 1 फैच करवा दिया है। तो चलिए आइए जो हमारा सर्च फंक्शनैलिटी का काम है उसे शुरू करते हैं। यहाँ पे टेबल के ऊपर मैं एक फॉर्म को क्रिएट करूँगा जिसमें हमारे पास एक इनपुट होगी और एक सबमिट बटन होगा ताकि यूज़र डेटा को सर्च कर सके। यहाँ पे मैं टेबल के ऊपर सेंटर टैग का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं एक फॉर्म को क्रिएट करता हूँ। फॉर्म के अंदर हमारे पास एक इनपुट होगी जिसकी जो टाइप है वो सिंपल हम टेक्स्ट रख देंगे और जो इसका नेम है वो हम कुछ भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल सर्च। और यहाँ पे मैं एक बटन को क्रिएट करूँगा जिसकी जो टाइप होगी वो सबमिट होगी। मैं यहाँ से फॉर्म को सेव करता हूँ और ये देखिए हमारे पास एक सर्च बॉक्स और यहाँ पे सबमिट बटन आ चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो फॉर्म के अंदर एक एक्शन देना है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक्शन दे देता हूँ सर्च अंडरस्कोर डेटा। और यहाँ पे जो इसका मेथड है वो हम गेट भी रख सकते हैं और पोस्ट भी, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, ये एक सिंपल सर्च फॉर्म है तो हम जो इसका मेथड है वो यहाँ पे सिंपल गेट ही रख देते हैं। मैं यहाँ से फॉर्म को सेव करता हूँ और यहाँ पे टॉप के ऊपर मैं एक राउट को क्रिएट करता हूँ, राउट कॉलम गेट। और गेट के अंदर यहाँ पे मैं URL का नेम दूंगा जो कि हमने यहाँ पे एक्शन के अंदर सबमिट करवाया है, सर्च डेटा। अपने कंट्रोलर का पूरा पाथ दूंगा कि किस कंट्रोलर में हम क्लास को कॉल करने वाले हैं। मैं यहाँ पे ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर और फॉर्म कंट्रोलर को यूज़ करूँगा। आपका हो सकता है कंट्रोलर का नेम डिफरेंट हो तो आप वो यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पे ऐप और यहाँ पे मैं अपने कंट्रोलर का नेम दूंगा जिसके अंदर मैं क्लास को क्रिएट करने वाला हूँ, फॉर्म कंट्रोलर कॉलन और यहाँ पे क्लास और यहाँ पे मैं अपनी क्लास का नेम रख देता हूँ सर्च डेटा। मैं यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ। अब मैं इस नेम की क्लास अपने फॉर्म कंट्रोलर के अंदर क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे टॉप के ऊपर क्लास को क्रिएट करता हूँ
क्योंकि ये जो क्लास है वो यहाँ से एक फॉर्म का जो डेटा है उसको हैंडल करेगी, तो यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट नाम का जो पैरामीटर है वो यूज़ करना पड़ेगा। हमारा यूज़र जो भी डेटा सर्च करना चाहता है वो जब उस डेटा को यहाँ इनपुट के अंदर इंटर करेगा और बटन सबमिट पर क्लिक करेगा, वो सारा डेटा हमें यहाँ पे $रिक्वेस्ट नाम का जो पैरामीटर है इसके अंदर गेट हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, $रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ऑपरेटर एंड देन इनपुट, और यहाँ पे मैं इनपुट का जो नेम है उसके साथ इनपुट को एक्सेस करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरी इनपुट का जो नेम है वो सर्च है। अब जो भी डेटा यूज़र ने सर्च किया है वो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर गेट हो जाएगा, और यहाँ पे मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा के इसे रिटर्न करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल $data नाम से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे इसे रिटर्न करवाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से जो यूज़र है वो अली को सर्च करता है, तो यहाँ देखें मुझे अली है वो गेट हो रहा है। इसी तरह वो कुछ भी सर्च करेगा तो वो यहाँ पे मुझे गेट हो जाएगा, ये देखें। अब हम इसी चीज़ को यूज़ करते हुए अपनी सर्च क्वेरी लिखेंगे। यहाँ पे मैं अपने टेबल को टारगेट करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ DB कॉलम और टेबल के अंदर जो हमारा टेबल का नेम है वो लिखूँगा। मेरे टेबल का नेम यहाँ पे स्टूडेंट्स है, कि देखें स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैं अपने डेटा को सर्च करने के लिए वेयर एंड और वेयर कंडीशन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेयर। इस वेयर कंडीशन के अंदर अब हम अपनी सर्च का जो स्कोप है उसको डिफाइन करेंगे। इससे क्या मतलब है, मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र डेटा सर्च करता है वो जो डेटा हमें कुछ ना कुछ उसके बदले रिटर्न होगा, वो डेटा किस चीज़ के साथ मैच हो तो हमें रिटर्न हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अगर नेम कॉलम लिख देता हूँ, तो अगर डेटा जो यूज़र ने सर्च किया है वो अगर नेम में से किसी कॉलम, किसी डेटा, किसी रिकॉर्ड के साथ मैच होता है तभी हमें रिटर्न होगा। अगर वो पूरी यहाँ पे ईमेल भी लिख देता है kamarali@gmail.com, तो वो नहीं आएगा। तो इस तरह हम अपनी जो सर्च क्वेरी है इसका स्कोप इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं भी आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र है वो सिर्फ नेम के साथ सर्च होके हमारे पास रिटर्न आए, तो यहाँ पे मैं नेम जो कॉलम है, यानी अपने इस कॉलम का नेम जो कि नेम ही है, उसे यहाँ पे रखूँगा। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, लाइक, और यहाँ पे अपनी जो क्वेरी है इसको इनसेंसिटिव करने के लिए हमारे पास जो परसेंटेज का ऑपरेटर आता है इसका यूज़ करूँगा। एंड देन अपनी ये जो सर्च क्वेरी है, यानी ये $डेटा जो कि सर्च हुआ है उसको यहाँ पे रखूँगा, $डेटा, और यहाँ पे इसे अगेन कॉन्कैटिनेट करूँगा एंड देन अगेन परसेंटेज का जो साइन है उसे यूज़ करूँगा। और बस हमारा जो काम है वो यहाँ पे हो चुका है। मैं सिंपल यहाँ पे गेट कर सकता हूँ इसे। अब जो डेटा हमें सर्च होके आया है मैं उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ और इसका नेम $records ले लेता हूँ। आप यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अगर आप जो सर्च का डेटा है वो उसी पेज के अंदर शो करवाना चाहते हैं जिस पे आपका नॉर्मल डेटा नज़र आता है। फॉर एग्जांपल इस पेज के अंदर मुझे ये सारा यूज़र्स का डेटा वो मिल रहा है। अगर मैं अब चाहता हूँ कि जो सर्च होकर डेटा आता है वो भी इसी पेज के अंदर आए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का नेम सेम रखूँगा जो कि यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, $records। ये नेम सेम होंगे तो हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा अगर हम डेटा सेम पेज में रिटर्न करवाना चाहते हैं। अगर आप एक नया पेज क्रिएट करना चाहते हैं जिस पे आप जो सर्च होकर डेटा हमारे पास आता है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फिर कुछ भी वेरिएबल का नेम ले सकते हैं। तो मैं स्मार्ट वर्क को प्रेफर करता हूँ। एक नया पेज क्रिएट करने से बेहतर है कि आप उसी पेज को यूज़ करें। अगर यहाँ फॉर ईच लूप के अंदर आपके वेरिएबल का नेम चेंज है तो आप ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे वो नेम यूज़ करें। अब यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा अपना वेब पेज, रिटर्न व्यू, और अपनी जो ब्लेड फाइल है उसका नेम रख दूँगा रिकॉर्ड्स। और जितना भी डेटा हमें सर्च होकर यहाँ पे मिल रहा है उसे मैं कॉम्पैक्ट मेथड के थ्रू यहाँ पे सेंड कर दूँगा। अब हमारी जो सर्च फंक्शनैलिटी है वो वैसे इंप्लीमेंट हो चुकी है। मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ। मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जॉन। मैं सर्च करता हूँ और ये देखें हमारे पास जितना भी जॉन के नेम थे वो यहाँ पे आ चुके हैं।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पूरी ईमेल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल sn@gmail.com, और मैं इस चीज़ को यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे हमें कोई डेटा नहीं मिल रहा, मगर ये डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद है। उसकी वजह ये है कि हम वेयर एंड और वेयर मेथड के थ्रू अपनी जो सर्च का जो क्राइटेरिया है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र है वो ईमेल के थ्रू भी सर्च कर सके, तो उसके लिए यहाँ पे मैं और वेयर कंडीशन का यूज़ करता हूँ, और वेयर, और यहाँ पे मेरी जो सर्च का क्राइटेरिया है वो मैं रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे नेम की बजाय ईमेल रख देता हूँ। अब जो यूज़र है वो अपने डेटा को ईमेल के थ्रू भी सर्च कर सकता है, फॉर एग्जांपल। और अगर अब मैं दोबारा से ईमेल के थ्रू डेटा को सर्च करता हूँ तो अब वो जो डेटा है हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरह अगर आप नंबर का चाहते हैं तो नंबर का भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं अगेन और वेयर कंडीशन का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे ईमेल की बजाय मेरे जो कॉलम का नेम है जिसमें मेरा नंबर स्टोर है वो नंबर ही है, तो उसको यूज़ करता हूँ। तो जिस तरह भी आप अपने सर्च क्राइटेरिया को इंक्रीज़ करना चाहते हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डेटा को नंबर के थ्रू सर्च करता हूँ, और ये देख सकते हैं कि इन सब का जो नंबर है वो सेम है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो अब जितने भी यूज़र्स थे जिनका जो नंबर है वो सेम था वो यहाँ पे मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो नंबर है वो यहाँ पे भी आ रहा है 12320, और यहाँ पे। अगर आप इस चीज़ को परसेंटेज को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल हमें एक्यूरेट डेटा सर्च होके मिलेगा। यहाँ पे एक इजाफी बात मैं आपको बता यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ कि ये जो डेटा हमें सर्च मिल रहा है, यहाँ पे मैं आखिरी बात जो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो डेटा है ये हमारे पास केस इनसेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नंबर को सर्च किया था तो यहाँ पे हमें ये नंबर भी मिल रहा है क्योंकि इसके अंदर ये जो डेटा है वो मौजूद है। और अगर आप अपनी सर्च क्वेरी को केस सेंसिटिव करना चाहते हैं कि जो यूज़र ने डेटा सर्च किया वो एक्यूरेट डेटा मिले, और अगर वो डेटा ना हो तो वो हमें डेटा ना मिले। और अगर आप अपनी जो सर्च क्वेरी है इसे केस सेंसिटिव करना चाहते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट डेटा मिले जो यूज़र ने सर्च किया है, तो उसके लिए हम यहाँ से इस परसेंटेज को रिमूव कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से नंबर को सर्च करता हूँ यहाँ से, तो ये जो नंबर हमें यहाँ पे मिल रहा है अब वो नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो नंबर बिल्कुल एक्यूरेट है वो डेटा हमें मिल रहा है। इस तरह हम अपनी सर्च क्वेरी को केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप इसे केस इनसेंसिटिव रखें। आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।